ने पिछले बार रिलेटिव मोशन का डेफिनेशन पढ़ा था? बोलो। कि अपन ने ये बोला था कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की हमेशा उल्टी रहेगी, और मैंने ये भी बताया था वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब इसको अपन ने कैसे ऑब्जर्व किया था? माइनस प्लस, इसका मतलब हमने क्या बोला था? जिसके भी रिस्पेक्ट में हम देख रहे, जिसके भी रिस्पेक्ट में हम ऑब्जर्व कर रहे, उसका डायरेक्शन उल्टा लो और वेक्टर एडिशन कर दो। जैसे कि मान लो ये इधर जा रहा है 10 से ए, ठीक है, ये रेन ड्रॉप आगे आएगा एक प्रॉब्लम, उसके हिसाब से एक, सही है। ये इंसान कौन? हवा, बी, सही है। अब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सिंपल। किसके रिस्पेक्ट में देख रहा है? सुनो, किसके रिस्पेक्ट में देख रहा है? बी के रिस्पेक्ट में। माइनस बी वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन उल्टा, इसका डायरेक्शन उल्टा इधर लेके आया मैं, सही है। माइनस बी वेक्टर, और इन दोनों का वेक्टर एडिशन, जो दोनों 10-10 है तो वेक्टर एडिशन क्या होगा? ये 10√2। समझ में आया? रिलेटिव मोशन का टॉपिक देखना कैसे है, बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? अब और एक जस्टिफिकेशन मैं देता हूं, एक और क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग है, काफी मजा आएगा। देखो, अगर मैं, एक रस्सी है, ठीक है, तो मेरे को बताना हकीकत क्या है। ये रस्सी है, इस पे एक बंदर है, रस्सी पे, ठीक है। रस्सी यहां से पुली से अटैच्ड है, रस्सी यहां से पुली से अटैच्ड है। ये ऐसे घूम रही है सच दैट कि ये रस्सी जो नीचे जाएगी वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, सही है। समझ में आया? पक्का? बताओ। सिचुएशन, यहां से ऐसी आग लगी हुई है। अब अगर बंदर सिर्फ खड़ा रहेगा तो कहां जाएगा? आग में। अब बंदर को आग में जाना चाहिए क्या? नहीं। तो रस्सी अगर 2 से नीचे जा रही है तो बंदर को अगर जगह पे खड़े रहना है, मान लो ऊपर भी आग है, ऊपर कांटे लगे हुए, बंदर कहीं और जा नहीं सकता, तो बताओ बंदर किस डायरेक्शन में, किस स्पीड से जाएगा सच दैट कि उसको ऊपर के कांटे भी ना लगे और नीचे का आग भी ना लगे? ऊपर 2 से, पक्का? सोच के देखो। चलो अच्छा ये बताओ, वेलोसिटी ऑफ बंदर विथ रिस्पेक्ट टू रोप कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ बंदर विथ रिस्पेक्ट टू रोप, तुमने क्या बोला? बंदर 2 से ऊपर जा रहा है। तुम कभी सिचुएशन इमेजिन ही नहीं करते। सिचुएशन इमेजिन करो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बंदर कहां था? जगह पे। तो बंदर जा किसके रिस्पेक्ट में रहा था 2 से? फील द सिचुएशन। नहीं समझ में आ रहा? अरे यहां ऊपर कांटे लगे हुए, बंदर ऊपर जा सकता क्या? तुमने बोला बंदर अगर जगह पे कब रहेगा? बंदर जगह पे कब रहेगा? जब वो 2 से जाए। किसके रिस्पेक्ट में? अगर 2 से वो जाएगा मतलब वो रेस्ट पे है। अगर मैं यहां खड़ा, वाह, अब बंदर की कर दी कलाकारी, अब आएगा मजा, सही है ना? तो मेरे को तो बंदर जगह पे ही दिख रहा, हाथ जगह पे। नहीं समझ में आ रहा है? तो मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं,
तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बंदर की स्पीड क्या है? 0। सिचुएशन क्या है? रोप नीचे जा रही है, बंदर रोप पे ऊपर जा रहा है, सच दैट रेस्ट पे रहे। इसको कैसे फील करते देखना, ये डॉट 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 है, ठीक है? 1 सेकंड में एक डॉट इधर आएगा, 1 सेकंड में एक डॉट इधर आएगा, और इसके ऊपर एक इंसान खड़ा है, तो वो 1 सेकंड में एक कदम आगे जाएगा। अगर उसको यहीं रहना है और ये डॉट ऐसे जा रहा है, तो इंसान को 1 सेकंड में इधर आना पड़ेगा, फिर इधर, फिर इधर, सच दैट। तो 1 सेकंड में किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? बेल्ट के रिस्पेक्ट में। सही है गलत? फील करना पड़ता है इस सिचुएशन को, ये बिना फील के होती ही नहीं। इसकी कोई डेफिनेशन थोड़ी है, आपको सिचुएशन समझना है फिर बात करनी है कि नहीं? अगर वो उसको, ये बंदर ना ऊपर जा सकता ना नीचे जा सकता, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इसकी बंदर की रोप के रिस्पेक्ट में क्या होगी? ऊपर। सही है गलत? अब तुम देखो ना, वेलोसिटी ऑफ रोप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बंदर विथ रिस्पेक्ट टू रोप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बंदर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि देखो +2 और -2। गलत बोला क्या? गलत बोला? ये सही लग रहा है? अगर तुम इसको सॉल्व भी करके देख लोगे तो वेलोसिटी ऑफ रोप माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बंदर माइनस वेलोसिटी ऑफ रोप, वीबी माइनस वीजी, वेलोसिटी ऑफ बंदर माइनस वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये सब डेफिनेशन क्या होता है, जनरली जो भी बच्चा गलती करता है वो ये सब डेफिनेशंस में उलझ जाता है और उसको लगता है टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है। और ये तुम्हारी नहीं, मेरी भी गलती है। मैं भी जब ये टॉपिक देखता था तो ऐसा उलझ जाता था, ये क्या हो रहा है। हकीकत देखा जाए तो टॉपिक को उलझने से बेटर है फील करा जाए तो एकदम से एक ही लाइन का आंसर है, तुम कोई भी दे सकता है। अगर रोप नीचे जा रही है 2 से और मैं उसके ऊपर चढ़ू, सच दैट मेरे को वहीं रहना है, तो मेरे को कितने स्पीड से जाना पड़ेगा? 2 से। अगर मैं कन्वेयर बेल्ट है, ये बेल्ट इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और अगर मुझे यहीं खड़ा रहना है, सच दैट मैं ऐसा भी बोल सकता, इस क्वेश्चन को और भी अच्छे तरीके से बनाया जा सकता। देखो मैंने कंसेप्ट एक सीखा, अब मुझे एक चीज मालूम है, इधर मुझे कोई खींच रहा है और मुझे इधर ही जाना है उतनी स्पीड से, सच दैट मैं रेस्ट पे रहूं, तो मैं हवा और बलून का क्वेश्चन भी तो बना सकता। हवा इधर 2 से आ रही है, बलून रेस्ट पे, तो हवा के साथ जाएगा, कोई रेजिस्टिव फोर्स वगैरह कुछ नहीं, बस हवा के साथ ड्रैग फोर्स है, कोई ग्रेविटेशनल, जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह सब कुछ सही है, इधर जाएगा। अब मैं मशीन पीछे लगा दिया बलून के, सच दैट वो मशीन कितना पावर दे या कितने वेलोसिटी से बलून को ले जाए, सच दैट बलून रेस्ट पर आए, तो तुम बोलोगे 2 से। अब 2 से मतलब बलून के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी, ½ mv², कितने सेकंड में मिल रही? पर सेकंड, तो उसकी पावर 2 वॉट, ½ mv² निकाल के वो जो भी एनर्जी आ रही। समझ में आ रहा है कौन से क्वेश्चन को कैसे घुमा सकते? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, क्वेश्चन आसानी है, सिचुएशन समझो, ठीक है ना? ये देखो अब यही क्वेश्चन है, मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को बना दूंगा ऐसे। देखना तुम भी कभी गेम भी खेलते होंगे मोबाइल पे या ऐसे सिचुएशन पे, तो कई बार ऐसे ट्रैक्स आते, वो क्या करते, वो जो भी ट्रैक्स, जो इंजीनियर्स है वो गेम जब बनाते तो ये सब चीजें वो अल्गोरिदम में फिट करते। अल्गोरिदम ही तो बनता है, और अल्गोरिदम में ये सब कंसेप्ट तो डालने ही पड़ेंगे ना उनको। जो भी गेम बना रहा है उसको फिजिक्स तो आती होगी ना, बिना फिजिक्स जाने बंदूक कैसे चला देगा? देखो वो फिजिक्स कैसे बनाता है, देखना ध्यान से समझना, फिजिक्स कैसे करता है। ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये घूम रहा है, मतलब ये घूम घूम के इसका जो बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर का एक पॉइंट मान लो, बेल्ट की जो स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड।
तुम एक कदम भी इधर उधर रख नहीं सकते, या तो ट्रेडमिल मान लो, ठीक है ना। अब एक यहां पे चंपक, उसको दौड़ना है और नीचे है आग लगे हुई, गिर नहीं सकता। तो बताओ ऐसी कितनी स्पीड से दौड़े सच दैट वो आग में ना गिरे? दो से ही दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा दौड़ा तो आगे भागेगा, कम दौड़ा और 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ना है, किसके रिस्पेक्ट में? बेल्ट के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वो, समझ में आ रहा है फील? अगर वो बेल्ट के रिस्पेक्ट में दौड़ रहा है, धड़ 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 आगे, बेल्ट के रिस्पेक्ट में दौड़ रहा है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो उसको दो से ही दौड़ना है। डायरेक्शन कौन सी, इधर या इधर? किस साइड में दौड़ेगा? बेल्ट के अपोजिट डायरेक्शन। लैंग्वेज के टर्म्स में ऐसे बोला जाता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बेल्ट। फील आया सिचुएशन? तुम देखो ये सब तुम अगर मैं गेम में दे दूं ना, तो तुम खुद ही बोलने लगोगे, अबे वो बेल्ट दो से जा रहा है ना भाई, इधर जाना दो से। तुम खुद देखो ना, तुम रेसिंग कार का गेम खेलते हो, अगर सामने वाली गाड़ी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, अगर तुम्हें उसको ओवरटेक करना है तो तुम कितनी स्पीड रखोगे? 300 से ज्यादा, कम नहीं रख सकते, डिस्टेंस उतना ही रखना है। तो रियल लाइफ सिचुएशन पे क्वेश्चन से डील करो ना। क्वेश्चन भी तो वही कर रहा है, एक बोरिंग लैंग्वेज में। अगर वही बोल दिया इन एनएफएस ये सिचुएशन है, हिंदी में पूरे डिस्क्राइब किया, देखना तुम आंसर ऐसे ओरली देते। ये सिचुएशन, अब यही क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ में आएगा, सच दैट ऐसा आएगा, आगे बताऊंगा। ये यहां पे बंदर है, ठीक है, यहां पे ब्लॉक है ऐसा 1 किलो का। बताओ बंदर कितने स्पीड से कहां ट्रेवल करे सच दैट इसका नॉर्मल रिएक्शन 0। अब यही करेगा वो, कितना फोर्स, कितना टेंशन, क्या, अपने को कुछ नहीं सोचना है। मैं बता रहा इस टाइप के क्वेश्चन को न्यूटन्स लॉ कैसे इन्वॉल्व किया जाता है। आ रही मेरी बात समझ में सबको? ये आगे क्वेश्चन बताऊंगा, मैं बस बता रहा कि एक सिचुएशन को आप कहां कहां फिट कर सकते। सही है ना? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये गाड़ी ये यहां से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक हायाबुसा, इनिशियल एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी इज 0। इनके बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। बताओ कभी वो हायाबुसा इसको ओवरटेक कर पाएगी क्या? करना ही है। क्यों? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का क्या काम है? हर सेकंड में वो उतनी मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ा रहा है। ऐसे ही बोला था ना, एक्सेलरेशन पर सेकंड इतनी मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ा रहा है, कितने टाइम बाद क्रॉस करेगी? देखो इसको करने का तरीका दो फ्रेम में कर सकते हैं, एक रिलेटिव और एक ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम में करना है तो पहले अपन ग्राउंड फ्रेम में करके देखते हैं, क्योंकि अभी तक अपन ने वो सीखा है कि नहीं? मान लो ये दोनों कैच होंगे इधर और ये हायाबुसा ओवरटेक हो गए, ठीक है। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्प्लेसमेंट s1, इसने s2। मानते कि नहीं मानते? तो दोनों t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट है, ठीक है, तो अपन सीधा बोल सकते हैं
S1 प्लस 100 इक्वल टू S2। सही है गलत? S1 प्लस 100 इज इक्वल टू S2। S1 क्या होगा? 10 इंटू टी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u 0 है तो ये 2O2 कैंसल, अपन सीधा बोल सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 100 इक्वल टू 0। बोलो सही है? यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? सिचुएशन भी समझ में आई? तो टाइम कैसे निकालेंगे? t 100, यहां पे भी गलती होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि क्वाड्रेटिक को ढंग से इंप्लीमेंट करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी देखा टाइम नेगेटिव है? टाइम हमेशा बढ़ेगा ही ना। अरे अभी 10 बज रहे तो अगली बार 11 ही बजेंगे। कभी ऐसा देखा आज 10 बजे अभी 9 बजने वाले, देखो माइनस 1 घंटा हो गया? ऐसा पॉसिबल है? हमेशा टाइम बढ़ेगा ही। तो प्लस माइनस बी स्क्वायर 100 इंटू 400, सॉरी प्लस 400 अपॉन 2। तो अपन सीधा बोल सकते हैं ये प्लस माइनस होता है बीच में, तो 5 प्लस माइनस रूट 5√5। सही है ना? अब तुम देखो दो टाइम आते हैं, एक 5 माइनस 5√5 और एक 5 प्लस 5√5। कौन सा वाला पॉजिटिव? तो ये टाइम होगा, इसको रिजेक्ट। और ऑप्शन देने वाला सबसे पहले ये ऑप्शन देता है। ऑप्शन देने वाला अगर मैं रहूंगा ना, ऑप्शन देने में मैं कैसे दूंगा? 5 प्लस माइनस 5√5, 5 माइनस 5√5, 5 प्लस 5√5, और एक इंग्लिश में अच्छी सी लाइन लिखूंगा, बाइक विल नॉट ओवरटेक द कार एट ऑल। इंग्लिश में एकदम अच्छा, क्योंकि वो लाइन बहुत दमदार दिखे तुम्हें, दैट टिक तो वही करना है कि नहीं? इंग्लिश अच्छी लिखा उसने। तो इसमें आंसर क्या है? पहले ही देखते क्वाड्रेटिक सॉल्व, प्लस माइनस आया, बस जय हिंद जय भारत, ये ऑप्शन आंसर है। फिर पहली मंजिल वो पार कर लेता, ये तो गलत है, दो टाइम थोड़ी हो सकते हैं। फिर दूसरी मंजिल आती, हम सोचते ही नहीं ना नेगेटिव टाइम पॉजिटिव। दूसरी मंजिल, अच्छा, फिर तीसरे तक आने पे फिर चौथी लाइन दिख जाती, इसमें भी तो दम है। समझ में आया? तो आंसर ये दोनों गलत है। तीसरा आंसर करेक्ट है। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? देखो लिखा, ऑप्शन भी ऐसे बहादुरी से देते ना, मजा ही आ जाता। देखो एक सिचुएशन है, ये एक ओपन लिफ्ट है। क्या है? ओपन लिफ्ट, जिसका कोई माँ बाप नहीं है, ऊपर वाला, ठीक है। उस ओपन लिफ्ट जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल, ठीक है, और एक्सेलरेशन है उसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मानते? ठीक है, ऊपर एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। उसके ऊपर था एक चंपक, चंपक ने फेंका बॉल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 10 मीटर पर सेकेंड।
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 10 मीटर पर सेकेंड। चंपक तो चंपक था। ओए 10 नहीं 10 नहीं 20, उससे तो तेजी फेंकेगा 20। सही है ना? तो बताना है फाइंड द टाइम व्हेन दे बोथ विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। फाइंड द टाइम व्हेन दे बोथ विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। ग्राउंड के फ्रेम से भी कर सकते हैं, रिलेटिव से भी कर सकते हैं। अभी हमने रिलेटिव सीखा, मतलब हमें करना किससे है? करना किससे है? देखो कैसे करेंगे। देखो लिफ्ट और बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज, बोलो। ऊपर के डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मानेंगे, जनरली मानते ही है इसको, ठीक है। 10। बॉल जब हवा में है तो उसका नीचे एक्सेलरेशन जी लगेगा। जी को अपन 10 कंसीडर कर लेते फॉर द टाइम सेक। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज, लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, -12, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐड होती है। सही है गलत? मानते? अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है, सही है ना? अब तुम एक चीज देखो, मैं तो ओरली कर देगा। रिलेटिव में 12 से इसका 10 है, नीचे एक्सेलरेशन 12 है, सही है ना? तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऐसा ही ट्रेवल करेगा वापस टच होने के लिए। तो 2u बाय एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू 10, तो 10/6 मतलब 5/, आ रहा कि नहीं आ रहा? किसको किसको ये सही नहीं समझा? अरे टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g लिखते थे अपन, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर, g नीचे, तो g की जगह पे यहां 12 लग रहा है, g इफेक्टिव बोल सकते। बोलो, g की जगह पे यहां पे 12। अगर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो लिफ्ट रेस्ट पे है, तो बॉल लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ऐसे जाएगा तो वापस इधर ही आना पड़ेगा उसको टच करने के लिए। तो कितने टाइम बाद वो दोनों मिले? 5/3 सेकेंड। सबको समझा? हाँ। अगर वापस मिलना है तो डिस्प्लेसमेंट 0, ऐसे भी कर सकते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि अगर मैं यहां हूं, मेरे यहां से ऐसे वापस जा रहा है, वापस हाथ को टच करना है तो वापस इधर ही आना पड़ेगा। तो जहां से निकला वहीं से आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू इनिशियल टाइम प्लस हाफ, ऐसे भी कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट 0 है, इनिशियल क्या है 10 इंटू टी माइनस हाफ, माइनस इसलिए लिया क्योंकि -12 है, टी स्क्वायर, सही है। ये और ये 6, ठीक है, 5 और ये 3। तो देखो 5t माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक टी और टी कैंसिल कर देंगे तो सही है गलत? ऐसे भी कर सकते थे इक्वेशंस लगा के, मैंने डायरेक्टली कर दिया 2u/g। समझ में आया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल एंड लिफ्ट एट दैट इंस्टेंट।
displacement of ball and lift at that instant. Displacement of ball and lift at that instant. अरे जितना डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट का होगा क्या उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट बॉल का होगा, क्योंकि तभी तो टच कर पाएंगे। तो किसी भी एक का डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, बात खत्म। देखो ये कॉपी किया, देखो सिचुएशन क्या होगी, लिफ्ट कुछ ऊपर जाएगी, ऐसी कोई रही होगी सिचुएशन, मुझे नहीं मालूम, और बॉल ऐसा जाके ऐसा आएगा, तो बॉल का भी नेट डिस्प्लेसमेंट इतना ही है और लिफ्ट का भी इतना ही है। तो तुम किसी भी एक का डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, आंसर तुम्हारा आ गया। तो मैं लिफ्ट का निकालता क्योंकि लिफ्ट का इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो मेरे लिए बहुत आसान है। तो डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट का निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है लिफ्ट की 10, एक्सेलरेशन क्या है 2, टाइम कितने बार मिले 5/3 सेकेंड्स के बाद मिले, तो इतने टाइम में मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैं क्या निकालूंगा, क्या कितना होगा, ट्वेंटी 25/9, 25/9 सही है। तो इसको मैं वापस 3 से 150, 150/9 175/मीटर्स, इतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। किसका किसका आ गया, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल अप टू दैट इंस्टेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल अप टू दैट instant, distance traveled by the ball up to that instant। एक लाइन में ही निकाल सकते तुम अगर निकालना चाहो तो, सोचो थोड़ा सा। देखो distance traveled by the ball up to that instant, लैंग्वेज पे ध्यान दो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते ना, है कि नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है या नहीं होते, अरे होते ना, हो भी सकते और हर पॉसिबल केस में है क्या, क्योंकि अगर मैं इधर से इधर मूव हो रहा हूं और मैंने इधर डिस्टेंस ट्रेवल किया s1 और इधर से इधर s2, तो इन दोनों में से डिस्प्लेसमेंट कौन सा और डिस्टेंस कौन सा, समझ में आया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। तो हर समय हमको घर जाना है, हमारा रास्ता सीधा है, हम कभी भी सीधे रास्ते घर जाते क्या, हम पहले इधर जाएंगे फिर उधर जाएंगे, फिर वो दोस्त को कॉल करेंगे तू फ्री है करे, नहीं है तो फिर तीसरे को करेंगे, पर हम डायरेक्टली घर नहीं जाएंगे, चाहे दुनिया से कोई भी काम आ जाए, है कि नहीं। और दोस्त बोलता अरे मैं तो पढ़ाई करता ही नहीं, तुम बोलते मैं क्यों कर रहा, हम दोनों साथ में बर्बाद होंगे, अकेला तू थोड़ी नाव में बैठेगा, मैं भी बैठेगा, उसके जगह ये नहीं हो सकता तू भी कर मैं भी कर, दोनों करते हैं, है कि नहीं, वो नहीं हो पाएगा, बर्बाद होने का जो मजा है कि नहीं। 20 मीटर पर सेकेंड, नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है g, बॉल की बात कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट तक मैं अगर बात करूं तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी बॉल की, तो मैं सिर्फ यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट अगर निकालूं तो कैसे निकाल सकता मैं, सही है, v 0 है, 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 20 मीटर, गलत बोला क्या, मतलब हाईएस्ट पॉइंट में वो कितने डिस्प्लेसमेंट है
20 मीटर। सुनना ध्यान से, ये सब कॉपी कर लिया तुमने? देखो, देखो क्या था वो क्वेश्चन में, जैसे यहां पे ये दोनों मिलने का पॉइंट था, डिस्टेंस निकालना था जब तक मिले। अब तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर ये 20 मीटर पर सेकंड है, अगर ये 20 मीटर पर सेकंड है, तो इसको हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? हाँ, 2 सेकेंड्स। वो मिल कितने टाइम में रहे? 5/3। 5/3 2 से कम है या ज्यादा है? 2 से कम है 5/3। मतलब वो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने से पहले ही मिल जा रहा है। वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है क्या? वापस रिटर्न आ रहा है क्या? अगर वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही मिल जा रहा है, तो सोचने वाली बात है कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि वो ऐसे ही पहुंच जा रहा है कि जैसे ये यहां से यहां तक पहुंचा, बॉल भी यहां से यहां तक ही पहुंचा, वो बॉल हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाया। सही है क्या? तो डिस्टेंस कितना है इसका? 175/9। सही है ना? क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में बॉल ले रहा है 2 सेकंड, और अपन ने 2 सेकंड पहले ही मिल चुके, तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पा रहा, उससे पहले ही हम मिल चुके। सही है गलत? ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? अब देखो नेक्स्ट 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 एक और बहुत शानदार क्वेश्चन आता है, पर वो जनरली ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, हर बच्चे को ऐसा लगता है कि इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही नहीं, और बहुत आसान है। ठीक है, देखना ध्यान से समझना। ये 2 रास्ते हैं। क्या है? 2 रास्ते। एक थी, कौन थी? चंपा। ठीक है, ये जा रही थी इधर 10 मीटर पर सेकंड से। किससे जा रही थी? फरारी थी उसके पास। ठीक है, ये 20 मीटर पे चंपक बोला मैं तो तेरा पीछा करेगा, उसका नैतिक जिम्मेदारी है। चंपक यहां से अपना जुल्फे लहराते हुए 10 से इधर निकला। सही है ना? अच्छा, मेरा पहला सवाल, क्या चंपा को कभी पकड़ पाएगा क्या? नहीं पकड़ लेगा ना, नहीं पकड़ पाएगा। ये इधर जा रही, ये इधर जा रहा, ये ऐसा टर्न भी तो ले सकता। नहीं ले सकता। अरे टर्न लेगा तब भी नहीं पकड़ पाएगा सर, स्पीड तो सेम ही है। हाँ सही है, चंपा को नहीं पकड़ पा रहा, समझ गया, उसके बस के बाहर है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन चंपक एंड चंबा। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इससे कम डिस्टेंस हो सकता क्या? अबे 20 तो है ही, और कुछ बच्चे 20√2 बोलते, उनसे बड़ा गधा तो कोई है ही नहीं जीवन में। वही है चंपक, कि जो उतनी स्पीड में उसको पकड़ने के लिए निकला। नहीं समझे? इसलिए इनका कुछ नहीं हो पाता, ये वो बिरादरी है। गलत बोला क्या मैंने? कि मतलब लड़की जिस स्पीड से जा रही है वो स्पीड से तू उससे पीछे जा रहा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर। मैं पकड़ेगा एक दिन। हो पाएगा ऐसा कभी? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन चंपक एंड चंपा। इसको निकालने का एक तरीका है, बहुत शानदार है। हम क्वेश्चन देखते और डर जाते। कितने कितने लोग डरे? यहां देखते से हमको ये क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, इसका जो होल एंड सोल सबसे आसान तरीका है वो ये है कि मान लो ऐसा कोई टाइम था
ऐसा कोई टाइम था जब उन दोनों की उन दोनों की बीच की दूरी सबसे कम थी। उन दोनों की बीच की दूरी सबसे कम थी और वो टाइम टी है। ठीक है, तो टी टाइम बाद इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते 10t। ठीक है, टी टाइम बाद इसने 10t डिस्टेंस ट्रेवल किया, सही है। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10t। ये यहां पे, ये यहां पे, ये कितना डिस्टेंस है, इनके बीच की दूरी, हाइपोटेनस, बीच की दूरी, दूरी को अपन डी बोल देते। रूट 10t का होल स्क्वायर प्लस, गलत बोला क्या, बीच की दूरी सही घोषित हुई, गलत। किसी किसी का तो नाम भी घोषित रहता है, क्या घोषित करना चाहता मेरे को आज तक नहीं समझा। यार देखो, मेरी कॉलेज का एक सीनियर था, उसका नाम था घोषित। ठीक है, इधर देखो 10, उसको पता ना चल जाए बस। 10 कॉमन निकाल सकता मैं रूट से बाहर, सही है ना। अब अगर मैंने क्या किया, कभी भी अपने को अगर मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो मैंने क्या करता, मैं इसको पहले स्क्वायर कर देता, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस टी का होल स्क्वायर। और मुझे अगर मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है तो मुझे दूरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 2d, अरे गलत बोला क्या, सही है ना, पक्का। और 100 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है डिफरेंशिएशन में, कोई इज्जत नहीं है उसकी। 100 2t प्लस 2 माइनस टी और -1 इक्वल टू 0। सही है, यहां तक बात समझ में आई। इक्वल टू 0 किया, अब इसको सॉल्व किया तो कितने टाइम बाद मिले, देखो 2 कॉमन, देखो ना, तो सबको 0 कर दिया, तो t -2 प्लस टी इक्वल टू 0। तो कितने सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद उनकी बीच की दूरी सबसे कम थी। सही है, हकीकत में होता क्या है मैं बताता हूं। हकीकत में ऐसा होता है, बीच की दूरी ऐसी थी, फिर थोड़ा ये आगे, थोड़ा ये ऐसे, ऐसा, ये ऐसा पाथ होता है। समझे क्या, उसमें से ये लाइन जो है ये सबसे शॉर्टेस्ट है लेंथ वाइज। ठीक है, तो इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, कोई बड़ा तोप काम नहीं है ये। ठीक है, बहुत आसान है। इसको 0 रखना है तो हम 0 रख के 2t इक्वल टू 2 मतलब t इक्वल टू 1। सही बोल रहा हूँ या गलत, पक्का समझ में आया सबको। अब देखो इसका एक और तरीका बताता, एकदम शानदार, साथ साथ में कॉपी करते हुए रहना, ठीक है ना। देखो इसका एक और तरीका, एक लाइन में, ठीक है, कैसे होगा। ये कौन थी,
चंपा, ये डीएम, मतलब जिसको समझना है, ठीक है, उसके पास इससे ज्यादा कोई काम है नहीं। ठीक है, ये इधर 10, सही है ना। तो चंपा के रिस्पेक्ट में देवांश डी किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में इसको इधर मिलेगी, इसका ये डायरेक्शन, इसके जस्ट अपोजिट, ये भी 10, 10 इधर 10 इधर, तो ये 45 डिग्री पे जाएगा। 45 डिग्री पे जाएगा, बोलो सही है गलत। इसके रिस्पेक्ट में मतलब इसको रेस्ट पे मान लेते, या ऐसे चंपा ऐसे देख रही है उसको, आना मेरे पास था, जा किधर रहा है, सोचता कहां से है ये। लेकिन बोले उठने में लेट हो गया था। सही है ना। तो ऐसा हिसाब था। तो अब चंपा मेजर कर रही है, अच्छा ये इतने मिनिमम दूरी से निकला, तो इसका मिनिमम दूरी क्या होगी, ये ये या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसका मिनिमम, सोच के देखा जाए तो। गलत बोला क्या, देखो ये 10 ये 20 है, हाँ 20 है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये इधर 20√2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, सॉरी 10√2, गलत बोला, सोचने वाला एनालिसिस है वो, हाँ 10√2 से, और ये 45 है तो ये मिड पॉइंट पे मिलेगा, ये पूरे डिस्टेंस के, ये 20 तो ये भी 20, 45 है, ये भी 20, तो ये कितना डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस 20√2, बोलो सही है या गलत, सही, 10√2 और 20√2, सही है ना, मानते। अब ये पूरा डिस्टेंस 20√2 है, तो आधा कितना होगा, आधा कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी इज टाइम ना, तो 10√2 अपॉन 10√2 कितने सेकंड, 1 सेकंड बाद उन दोनों के बीच में मिनिमम दूरी रहेगी। देखो ना, इतना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है, इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी 10√2, पक्का। तो डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, समझ में आ रहा क्या, पक्का। 1 सेकंड हमने डायरेक्टली भी निकाल दिया। ये अप्रोच ध्यान रहती है ना तो अपन ओरली कर सकते हैं। इसका अप्रोच क्या है कि अगर ऐसा जा रहा है तो इसके अपोजिट में लिया, रिलेटिव वेलोसिटी निकाला, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन से इसका मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये सब सॉल्व करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दोनों अप्रोचेस कॉपी कर लिए इस क्वेश्चन के, बोलो। समझ में आया ये बेस्ट अप्रोचेस। तो नेक्स्ट क्लास में अपन रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिवर बोट प्रॉब्लम बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है और बहुत मजा आता है रिवर के साथ, कि उसमें कैसे बहते, उसमें कैसे चंपा का पीछा किया जाता है कि नहीं। तो इसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे अपन, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।